Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class. Today we are going to start the ratio analysis, which is the third technique of the financial analysis. ठीक है जी. तो जो तीसरा हमारा एनालिसिस है वो है रेशियो एनालिसिस. ठीक है. रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? This is a kind of quantitative analysis of the numbers which are present in the financial statements. जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद होती है उसके ऊपर हम मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं, या हम उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और एक नंबर हमारे सामने आ जाता है जिसका रिलेशनशिप जो है वो हम मालूम करते हैं कि इसका इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या है. ठीक है जी. सो a question is that what is ratio analysis or what is ratio? So basically, if we talk about the ratio analysis, it is a method or process by which the relationship of item, or you can say the group of items in the financial statement, are computed and presented. It is used to interpret the financial statement so that the strength and the weaknesses of the firm. ठीक है जी. जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ द फर्म है या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको क्या हो जाए, मालूम हो जाए. तो इसलिए हम रेशियो एनालिसिस करते हैं. ठीक है जी. तो ये एक रिलेशनशिप है एक आइटम का या ग्रुप ऑफ आइटम्स का जिसको हम कैलकुलेट करते हैं या जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेते हैं ताकि हम उसको प्रेजेंट कर सके और उसके रिलेशनशिप को स्टडी कर सके और ये मालूम कर सके कि व्हाट इज बेसिकली द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ दैट फर्म. ठीक है जी. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रेशियो. So basically, it's a simple mathematical yardstick that measures the relationship between two figures. ठीक है जी. या group of figures जो है वो जो एक दूसरे के साथ mutually interdependent है, तो इसको हम जो है वो ratio कह सकते हैं in a sense of mathematics. और it can be expressed as a pure ratio percentage or as a rate. ठीक है जी. तो बेसिकली जो है वो हमारा जो रेशियो एनालिसिस होता है तो वो इसीलिए होता है या इसीलिए हम कंडक्ट करते हैं ताकि हम जो एलिमेंट्स या जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ से उठा रहे हैं इसका जो है वो हम क्या करें, इंटरप्रिटेशन करें कि इसका इम्पैक्ट फर्म के ऊपर क्या है और फर्म जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रही है. ठीक है जी. सेकंड पैरा में they are mainly used by the external analyst to determine various aspects of the business such as profitability, liquidity and solvency. क्यों जो है वो एक्सटर्नल एनालिस्ट जो भी आउटसाइडर होते हैं या जो एक्सपर्ट पीपल होते हैं जो एनालिसिस करते हैं तो वो क्यों इस रेशियो को की एनालिसिस जो है वो करते हैं, यानी कि हमारे साथ जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है. जो हमारा बैलेंस शीट होता है, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है या जो हमारी इक्विटी चेंजेस का जो है वो स्टेटमेंट होता है और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जो स्टेटमेंट होते हैं उसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है. तो वो बेसिकली तीन वजूहात पे. सबसे पहले in order to know the profitability, कि what is the profit or loss of the business, और ये पूरा हमें जो है वो बताएगा कि इनकम स्टेटमेंट जहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जा रही है. ठीक है जी. तो प्रॉफिटेबिलिटी को मालूम करने के लिए हम जो है वो या एक्सटर्नल एनालिस्ट जो है वो रेशियो एनालिसिस करता है. या दूसरी मेन जो रीजन है in order to know the liquidity कि कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट है ताकि वो अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करे.
एंड द थर्ड वन इज टू नो द सॉल्वेंसी, कि क्या कंपनी के पास इतने एसेट्स है कि वो अपने लाइबिलिटीज को मीट कर सके, यानी कि वो बैंक्रप्सी की तरफ तो नहीं जा रहा। अगर तो जा रहा है तो कौन सी ऐसी रेमेडीज है जिसको हम अडॉप्ट करके हम इससे बच सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट रेशियो एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल analyst in order to know the profitability, liquidity and solvency of the firm। ठीक है जी। Now there are different types of ratios। बेसिकली अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये तीन किस्म की आपकी रेशियोज जो है वो बन जाती है। द फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल रेशियो, द सेकेंड वन इज द ऑपरेशनल रेशियोज एंड द थर्ड वन इज द वैल्यूएशन रेशियोज। नंबर बाय नंबर जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियोज में आपके आते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ लिक्विडिटी रेशियोज है जो हमें लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बताएगा। लिक्विडिटी रेशियोज कौन से रेशियोज होते हैं? इट इज a ratio which is used to assess ability to cover current obligations। जो करंट ऑब्लिगेशन या करंट लाइबिलिटीज हमारे ऊपर है तो इसको जो है वो किस तरह मीट किया जाता है या कैसे हम इसको असेस करेंगे, तो ये लिक्विडिटी रेशियो हमें बताएगी। लेवरेज रेशियो जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ रेशियो व्हिच असेस एबिलिटी टू कवर लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस। जो हमने लॉन्ग टर्म या फिक्स हमारी जो लाइबिलिटीज होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसको मीट करने के लिए हमारे पास क्या है या हमने कितना डेट उठाया हुआ है, क्या हम इसके काबिल है कि हम इसकी वापसी कर सके। तो लेवरेज रेशियो इज एक्चुअली द डेट which is acquired by the firm, या उन्होंने जो है वो उठाया हुआ है। ठीक है जी। द सेकेंड वन इज द ऑपरेशनल रेशियो। ऑपरेशनल रेशियो में सबसे पहले हमारा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, ठीक है जी, या इसके अंदर हमारे जो है वो मुख्तलिफ रेशियोज आएंगे। ठीक है जी। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? टू असेस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। अब देखिए टर्नओवर में हम देखते हैं एक चीज को हम जो एक्टिविटी रिलेटिव एक्टिविटी है उसको अडॉप्ट करते हैं, उसकी अमाउंट को कंपेयर करते हैं उस रिसोर्स के साथ कि क्या इस रिसोर्स को जो है वो बरोकार ला कर या इसको जो है वो इन प्रोसेस करके क्या मुझे इतना रिटर्न मिला है, मुझे इतना टर्नओवर मिला है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, मैं कैपिटल जो है वो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर रहा हूँ, सो व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ दैट? इफ आई एम एडिंग द एसेट टू द कंपनी और मैं जो है वो इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ किसी मशीनरी के अंदर, तो क्या ये मेरे रिसोर्सेज के बढ़ाने की वजह से मेरा टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो रहा है या नहीं। सो बेसिकली एक्टिविटी रेशियोज और यू कैन से टर्नओवर रेशियो is the ratio which shows the turnover of the resource which has been applied or which has been used by the company। ठीक है जी। Profitability ratio is a type of operational ratio which is used to assess the profit related to the amount of resources used। Profitability हमारी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की जिन रिसोर्सेज को हम बरोकार लाकर उससे हम फायदा जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमें जो है वो रिसोर्सेज के बारे में बताएगा जिनको हमने इम्प्लीमेंट करके, जिसको हमने जो है वो वर्किंग उसमें लगा के हम उससे पैसा जो है वो कमा सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। And the last one is the valuation ratios which is used to assess market price relative to asset or earning। ठीक है जी। जो हमें वैल्यूएशन जो मार्केट प्राइस के बारे में बता रहा होता है कि एसेट या जो है वो उसके ऊपर कमाई कितनी हो रही है और उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में क्या है, तो ये हमें जो है वो वैल्यूएशन रेशियोज जो है वो बताएगा।
Now, moving toward the liquidity ratios. In liquidity ratios, we have some different ratios like current ratio, quick asset test ratio, cash ratio, interval measurement ratio. तो ये तकरीबन 1, 2, 3 और 4 रेशो हमारे पास लिक्विडिटी रेशो है। ठीक है जी। तो सबसे पहले करंट रेशो। व्हाट इज करंट रेशो? यहाँ पे फार्मूला में आपको नजर आ रहा होगा कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज। ठीक है जी। करंट एसेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करंट एसेट में आपके वो तमाम एसेट आते हैं जिनका फायदा आपको 1 साल या 1 साल से कम आपको मिलता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कैश, ये लिक्विड एसेट है, इसको आप करंट एसेट कह सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है जी, आपके पास शेयर्स है, आपके पास कोई और ऐसी जो है वो सिक्योरिटीज है जिसको आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, दिस इज आल्सो इंक्लूड इन द करंट एसेट। अकाउंट रिसीवेबल है या आपकी इन्वेंट्री है जिसको आप किसी भी टाइम आप बेच सकते हैं, विद इन अ ईयर आप इसको कैश कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश आप कर सकते हैं। ठीक है जी। दीज आर नोन एज करंट रेशियोज। ठीक है जी, जो आपको 1 साल तक जो है वो फायदा देता है। ठीक है जी। नाउ करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड अकाउंट पेबल, डेट ड्यू विद इन 1 ईयर, 1 साल तक जो आपके कर्जे होते हैं, ठीक है जी, या कोई भी आपके अदर जो करंट लाइबिलिटीज है, दीज विल बी इंक्लूडेड इन योर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो नाउ व्हाट इज द करंट रेशियो? अगर आप मालूम करना चाहे कि मेरे पास करंट एसेट की पोजीशन क्या है ताकि मैं अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट करूं, फॉर दैट पर्पस वी यूज करंट रेशियो। करंट रेशियो का रिजल्ट जहां जहां यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट एसेट, इफ सपोज 1870.92 इज अवर करंट एसेट और आपकी करंट लाइबिलिटीज जो है वो 1555.75 है। So if you divide it, you will get the answer 1.2 ratio 1, which clearly indicates that your current asset is 1.2 as compared to current liabilities 1। यानी कि आपके पास इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? तो करंट रेशो क्या होता है? सबसे पहले करंट रेशो होता है जब करंट एसेट को आप करंट लाइबिलिटीज के ऊपर आप डिवाइड करते हैं, तो इसको हम करंट रेशो कहते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि हमें करंट पोजीशन का पता हो कि हमारे पास करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए कितने करंट एसेट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1.2 रेशियो 1 का मतलब ये है कि ये इन अ बेटर पोजीशन है। आइडियल जो सिचुएशन है वो आपका 2 रेशियो 1 है, यानी कि आपके पास 2 एसेट और 1 लाइबिलिटी होगी, तो तब आप एक आइडियल कारपोरेशन होंगे, एक आइडियल फर्म होंगे, और आपकी जो बैकबोन होती है तो वो आपकी मजबूत होती है। ठीक है। क्योंकि यानी कि लाइबिलिटीज आर ऑल क्लेम्स जो कि आउटसाइडर लोगों के हैं, लोग आपसे डिमांड करेंगे, लोग आपसे वो करंट लाइबिलिटीज आपसे मांगेंगे। यानी कि आपने किसी से इन्वेंट्री खरीदी है, अगर वो आपका अकाउंट पेबल है तो यू आर लाइबल टू पे हिम, आपको ये पैसे देने हैं। ठीक है जी। आपने डेट उठाया है कोई 1 साल का, तो यू आर लाइबल टू पे इट। ठीक है जी। आपने कर्ज पर कोई अशिया खरीदी है तो यू आर लाइबल टू पे। तो अगर तो आपके ऊपर लाइबिलिटी कम है, यानी कि इसकी रेशियो कम है, और करंट एसेट जो कि आपके असासे है, और जब जितने आपके असासे ज्यादा होंगे तो उतना आपकी अंदर पोटेंशियल और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। इसीलिए करंट एसेट या करंट रेशियो अगर जो है वो यहाँ पे 2 रेशियो 1 होगा, तो ये ज्यादा आपके फेवर में जाएगा और आप एक आइडियलिस्टिक जो है वो फर्म होंगे। ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए
1.2 एसेट मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि 1.2 आपके पास फिर भी जो है वो मार्जिन रह जाता है अगर आप तमाम के तमाम करंट लायबिलिटीज को मीट करें। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट रेशियो। Moving toward the next ratio, which is quick ratio or also known as asset test ratio. एसेट टेस्ट रेशियो थोड़ा सा इस करंट रेशियो से और भी थोड़ा प्रिसाइज होता है, यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इफ इन्वेंट्री इज नॉट सोल्ड इन विद इन 1 ईयर, या हमारे लिए मुश्किल हो कि हम इन्वेंट्री को जो है वो सेल करें, तो तब हम क्या करते हैं, करंट एसेट से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं, ताकि हम थोड़ा और भी प्रिसाइज हो सके, थोड़ा और भी जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ चले जाए, ताकि हमें इस करंट पोजीशन का पता चल सके कि हम करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए हमारे पास कितने एसेट्स है इन्वेंट्री को छोड़ के। ठीक है जी। सो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री divided by the current liability is the formula for quick ratio or asset test ratio, a more precise measure of liquidity, especially if inventory is not easily convertible into cash। तो ये वही बात जो मैंने आपको कह दी कि यहाँ पे हम इज्यूम करते हैं कि अगर तो इन्वेंट्री जो है वो आसानी से आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी इन्वेंट्री है जिसका मार्केट में जो है वो उसको कैश करवाना आपके लिए मुश्किल है, या उस टाइम पे कोई बंदा नहीं दे रहा, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट that the inventory should be deducted from the current asset. So here we got the example of quick ratio. Suppose if the current asset is 720.53 आफ्टर डिडक्टिंग इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री को हम माइनस करें और करंट एसेट हमारे बच जाए 720.53 एंड वी have the same current liability which were mentioned in the last slide, 1555.75. So here we got the answer, that is 0.46 ratio 1. Now what does it mean, or what does it convey? It means that to meet the one current liability, you have 0.46 assets, which shows poor performance of the company। यानी कि ये कंपनी अपने करंट लाइबिलिटीज को एसेट टेस्ट रेशो अगर हम करना चाहे तो इसके मुताबिक हम इसको अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास 0.54 एसेट्स की कमी है। तो वी शुड फोकस ऑन दैट, और हमें जो है वो देखना चाहिए, बीइंग एन एनालिस्ट हमने देखना चाहिए कि ये क्यों है और किस तरह हम अपने करंट एसेट को और बढ़ा सकते हैं, या कैसे हम, दूसरा अप्रोच ये है कि आप कैसे करंट लाइबिलिटीज को जो है वो कम कर सकते हैं, ताकि आप जो है वो अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो मीट कर सके। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। ठीक है जी। मूविंग टुवर्ड द थर्ड रेशियो विच इज कैश रेशियो। Cash ratio is simply the position of the cash that you have, the cash that you have to meet your current liability. It based on purely on cash, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ड्रॉर के अंदर कितना पैसा पड़ा हुआ है, या कितने मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिनको आप सेल करके आप अपने करंट लाइबिलिटीज को मीट कर सकते हैं। सो द फार्मूला फॉर कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर आपके पास शेयर्स है, अगर आपके पास कोई करेंसी है, कोई क्रिप्टो करेंसी है, या कोई और आप चीज आपके पास है इस तरह से जिसको आप आसानी से फ्यू सेकेंड्स, फ्यू डेज, फ्यू वीक के अंदर आप जो है वो उसको कैश करवा सकते हैं, तो ये आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। और इसको अगर आप डिवाइड करें, सपोज इफ वी हैव कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 26.08
divided by the current liability, we get the answer 0.17 ratio 1, which means to meet one liability, current liability, to meet one current liability, we have 0.17 कैश। ठीक है जी, 1 रुपए की लाइबिलिटी को अदा करने के लिए हमारे पास इशारिया 1 7 पैसा मौजूद है। ठीक है जी, इट शोज द लिक्विडिटी। ठीक है जी, सो the next one or the last ratio of liquidity is the interval measurement ratio. Actually, this ratio helps us to determine the number of days a firm can operate using just the funds it has on its hand without assessing the long-term assets. लॉन्ग टर्म एसेट को इग्नोर करते हुए हम जब अपनी पोजीशन को देखते हैं कि जो जो पैसा या जो फंड हमारे पास या फर्म के पास मौजूद है, तो ये कितने तक ये अपने आप को ऑपरेट कर सकता है और अपने आप को जो है वो मेंटेन रख सकता है, ताकि वो अपनी डेली एक्सपेंसेस को मीट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं अगर देखना चाहूँ कि मेरे डेली एक्सपेंसेस मेरे पास जो है वो कितने हैं, 2 रुपए है, और मेरे पास फंड जो है वो कितना है, 10 रुपए। तो क्या अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं कितने दिन तक सरवाइव कर सकता हूँ और अपने डेली एक्सपेंसेस को जो है वो पे कर सकता हूँ, तो सिंपली मैं इन डेली रूटीन लाइफ हम क्या करते हैं, उसी को यानी कि 10 रुपए के फंड को हम जो पर डे हम गा रहे होते या सर्व कर रहे होते, तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 पे। तो here we got 5, which means that only 5 days we can survive and we can afford for the daily expenses. After that we will not be able to meet the expenses or daily expenses। ठीक है जी, तो इसी तरह से इंटरवल मेजरमेंट जो रेशियो है, ये भी अ काइंड ऑफ लिक्विडिटी रेशियो है, जो आपको बता रही होती है कि आप कितने दिनों तक जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है जी, ये अपने रेगुलर कैश आउट गोइंग यानी कैश आउट फ्लोज को जो है वो देखती है कि इसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने कैश आउट फ्लो को जो है वो मीट कर सके। सो हेयर व्हेन यू जब आप बीइंग एन एनालिस्ट इंटरवल मेजरमेंट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, तो आपने इन 3 चीजों को हटाना होगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला है current asset minus inventory divided by average daily operating expenses। current asset से आपने inventory को माइनस करना है, क्योंकि here we suppose that inventory is not easily convertible into cash। जो है वो उसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। That's why we minus or deduct this from the current asset and divide these current assets बाय एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो हमारा डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है उसका हम एक एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल, रोजाना एक्सपेंस हमारा होता है 3 4, फिर अगले दिन 5, फिर 8, फिर 10। तो हम क्या करते हैं कि उसका एक एवरेज लेते हैं और उनको सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो उसके ऊपर जब हम डिवाइड करते हैं, वी गॉट द एवरेज डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हेयर if we divide current asset by average daily operating expense, we got the number of days, which means that these number of days is actually the number of days in which we can survive to meet our outflows, ताकि हम जो है वो अपने जितने भी हमारे आउटफ्लोज है या जितनी भी हमारे जो है वो एक्सपेंसेस है जो ऑपरेटिंग के दौरान हम करते हैं, तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास कितने दिन है। यानी कि आज जो मेरे पास इतने एसेट पड़े हुए हैं, तो मैं कितने, यहाँ पे आंसर हमें मिला है 77 days, which means that for 77 days we can meet our daily expenses। ठीक है जी, सो इट्स ऑल अबाउट दी लिक्विडिटी रेशियोज। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेवरेज रेशियो के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।